राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का मोहित पुनिया टॉक्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई सुना जो क्या अंतर रहता है अरे जीवन का मैं स्वाद है पेपर की बाट देखने लाए रहे पेपर वाले नोटिफिकेशन निकालने लाए रहे, लेकिन इन सारी समस्याओं को सुलझेड़ा लेके भाई आज की वीडियो बनाने लाई रहा हूं। हरियाणा सीईटी का जो आपका एग्जाम होना 2024-25 के अंदर भाई, इसके अंदर एक और नया सिस्टम लिखड़ गया है ना। यो क्वालिफाई हुआ है, पहला 10 गुना करे थे ना, यो 10 गुना हो सिर्फ 8 गुना रह गया बेचारा। कदे ऐसा ना हो जो थोड़े दिनों में 5 गुना रह जाए। 28 तारीख को भाई आपकी नई पॉलिसी आ सकती है सीईटी की, उससे रिलेटेड मैं आपको खबर बताऊंगा। इसके अलावा नए साल के ऊपर भी आपका सीईटी का नोटिफिकेशन भी आ सकता है, उस चीज से भी रिलेटेड मैं आप लोगों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। ध्यान से देखना क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मैटर है, सारा कंप्लीट बताऊंगा भाई। उससे पहले भाई अगर आप लोगों को मैं बता देता हूं, जैसे कि अगर आपको किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो मेंटर 365 के नाम से भाई गुरुकुल आपका खुला हुआ है। ये अपना सौरभ भाई है भाई, इन्होंने भी बहुत सारे कंपिटिटिव एग्जाम निकाले, साथ में भी एक नौकरी छोड़ के यहां पर इन्होंने स्पेशल गुरुकुल खोला है। अगर आप सीजीएल की तैयारी करने लगे, सीपीओ की, सीएचएसएल की, दिल्ली पुलिस की, या किसी भी और आपका सीईटी एग्जाम हो गया, गवर्नमेंट एग्जाम किसी भी की भी तैयारी करने लग रहे हो, ठीक है, तो आप भाई इन्होंने गुरुकुल खोले आपका रेवाड़ी के अंदर, आप वहां पर जाकर तैयारी कर सकते हो, जिसके अंदर आपको लाइब्रेरी भी मिलेगी, फिजिकल ट्रेनिंग भी वहीं पर करवाई जाती है। जैसे सीपीओ के अंदर फिजिकल होता है, जीडी कांस्टेबल के अंदर मैथ्स भी वहीं पर मिलता है आपको, मेंटरशिप भी मिलती है जैसे आप ही देते हैं बैच के अंदर, पर्सनल गाइडेंस भी है, हॉस्टल भी है, सारा का सारा सौदा वहीं पर है भाई, ठीक है। इनका फोन नंबर भी मैं आपको लिख भी देता हूं 9468470317 भाई, ये इनका फोन नंबर, आप इसके ऊपर कांटेक्ट करके संपर्क भी कर सकते हो। खास बात क्या, यहां पर फोन अलाउड नहीं है, यानी कि आप ये जो फोन वगैरह ये नहीं देख सकते, लैपटॉप या कंप्यूटर आपको उधर ही मिलेगा, ठीक है, आप उधर से ही कर सकते हो। बटनों वाला फोन भी अलाउड नहीं है, उधर जो लैंडलाइन फोन मिलेगा उधर से ही फोन कर सकते हो अपने घर पे, ठीक है। सारी सुविधाएं इधर है भाई, कांटेक्ट कर सकते हो, सारी की सारी समस्याओं को सुलझाना मिल जाएगा आपको। मेंटर 365 गुरुकुल रेवाड़ी के अंदर है भाई, ठीक है। अब देखो भाई खबर, ये खबर आई है आप सारे ने आज अखबार का में पढ़ भी ली होगी। मुख्य परीक्षा के लिए सीईटी पास 8 गुना अभ्यर्थी बुलाने पर सहमति भाई, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा था कि सीईटी को क्वालिफाई के चर्चे चलने लगे थे भाई, सीईटी क्वालिफाई नेचर होगा ऐसा चलने लग रहा था भाई, लेकिन क्वालिफाई नेचर नहीं करेंगे भाई। क्यों नहीं करेंगे मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जैसे क्वालिफाई का अगर एक हम लोग पॉइंट ढूंढ जाना है, मान लो 50 नंबर पर क्वालिफाई कर दिया, ठीक है, तो बच्चे बहुत ज्यादा पास हो जाए, मजाक की बात नहीं है, क्योंकि अब की बार बच्चे पहले वाले बच्चों को इतना पता नहीं था कि बस सीईटी साईटी का झंझट में इतनी नौकरी नो भी अटक जाएंगे। ये बच्चे शुरूता है बहुत ढंग पढ़ने लगे रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बच्चे हैं वो भी कल सीईटी देंगे, क्योंकि उन्हें बेरा है बढ़िया बढ़िया पोस्ट आया कर इसका में, ठीक है। तो भाई 50 नंबर का में बहुत ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे। पिछली बार इतने बच्चों को पता नहीं था, तो भी करीबन 3.5 लाख बच्चे क्वालिफाई हो गए थे, तो उस अब की बार ये समझो 3.5 लाख से फालतू होंगे, कम को नहीं होंगे क्वालिफाई, ठीक है। और ये जो पहले रहते बच्चे हैं भाई, पुराना सीईटी 3 साल हुए भी को नहीं है, अगले साल नवंबर में जाके 3 साल होंगे 2025 का नवंबर में, तो वो बच्चे भी हो जाए, तो बच्चे ज्यादा हो जाए, उन सारे मेंस का पेपर का में बिठाना तो इतना दिक्कत आओगी। तो ये नुकम है कि भाई सीईटी लेने का फायदा क्या होगा, इसका एक इलाज ये हो सकता है, इसको क्वालिफाई 50 नंबर की बजाय 65 नंबर पर कर दें, 60 नंबर पर कर दें, जिद भी हो सका है, ठीक है, तब इसका सुलझेड़ा हो सका भाई। लेकिन करे कौन है, करनिया कोई है तो कौन भाई, ठीक है, मान दे तो कौन ऊपर ले भाई, ऊपर ले उन्होंने उनसे आयोग से सुझाव मांगे, आयोग के अंदर तो सबने भेजा था कि भाई क्वालिफाई नेचर हो, क्वालिफाई नेचर हो। आयोग ने भी यही कहा था भाई आप लोग जो करो, जो मतलब की इच्छा है उसके हिसाब से कर ले, लेकिन चीजें सहमत नहीं होने लग रही, अधिकारीगण नहीं मानने लग रहे, वैसे करने लग रहे नहीं भाई आपका, फिर वो 10 गुना के ऊपर अटके। अब 10 गुना भी काटा हो गया भाई, अब 10 गुना भी कैंसिल हो गया है, अब 10 गुना की बजाय चीजें आ गई आपकी 8 गुना पे। देखो पहले 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाने लग रहा था, ठीक है, सीईटी के आर्थिक इस जिसको लेकर अभ्यर्थियों के अंदर रोष भी था, ये फालतू का ज्ञान है, सुझाव दिया, लेकिन सीएमओ ने देखो ये चीज देखो, सूत्रों का दावा है कि शुरुआत में आयोग ने सीईटी को क्वालिफाई करने का सुझाव दिया, एचएसएससी की तरफ से सरकार को सीईटी क्वालिफाई नेचर करने का सुझाव दिया था। एचएसएससी ने भी यही बोला था, क्योंकि भाई क्वालिफाई अगर हम नहीं करते 8 गुना या 10 गुना जितने भी गुना बुलाते हैं, कोई ना कोई केस होना निश्चित है, दिक्कतें आएंगी। लेकिन क्या कहने लग रहे हैं, लेकिन सीएमओ ने भीड़ अधिक होने का हवाला देते हुए इस सुझाव को खारिज कर दिया था, कैंसिल कर दिया, भीड़ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है भाई। आप नो बताओ, ऐड बड़ा हरियाणा है भाई, तो इतनी भीड़ का इकट्ठा पेपर को नहीं हो सकता, वो तो सीखा है भाई, ठीक है। लेकिन फिर ये नुकम सीईटी लेने का फायदा क्या होया, तो दोनों चीजें अड़ रही हैं भाई बीच में। बाद में 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने का फार्मूला भी आया, एचएसएससी ने फिर 10 गुना अभ्यर्थी बुलाने का फार्मूला बताया सीएमओ को, लेकिन अब 8 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने पर आयोग और सरकार दोनों सहमत है। अब वो तो 10 गुना वाला है वो भी कैंसिल कर दिया, उसमें इनको फालतू बाढ़ आ जाएंगे, अब सिर्फ 8 गुना जो बच्चे हैं उसको बुलाने को लेकर सहमति हुई है। खास बात क्या हुई है, जो 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे ये आपके ग्रुप वाइज बुलाए जाएंगे भाई, पोस्ट वाइज नहीं बुलाए जाएंगे। जैसे एक ग्रुप के अंदर जितनी भी वैकेंसी होंगी, जैसे अब की बार नहीं थी
ग्रेजुएशन वाला ग्रुप है उसके अंदर अलग वैकेंसियां थी, ठीक है, और आपका प्लस टू वाला ग्रुप था उसकी सारी टोटल वैकेंसी, जैसे ग्रेजुएशन वाले की 7,000 वैकेंसी थी, ठीक है, तो डायरेक्ट 7,000 का आपका 8 गुणा 8 7 56 यानी कि 56,000 बच्चे बुलाए जाएंगे डायरेक्ट, ऐसे 8 गुणा बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं पोस्ट वाइज, मान लिया इसका मैं इंस्पेक्टर की 100 पोस्ट है तो 100 का 8 गुणा ये बालक फिर वो बालक फिर रिपीट, नो, रिपीटेशन नॉट अलाउड के हिसाब से पॉलिसी बनेगी। चीजें आ रही समझ में। उसके अलावा आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं, ये तो सारा ज्ञान हो गया आपका। अब आपको एक और चीज बता देता हूं कि भाई आपका जो सीईटी की जो पॉलिसी है वो क्या 28 तारीख को आनी संभावित है। इस चीज के ऊपर मैं आपको बताता हूं, मेरे को क्या खबर मिली मैं आपको बताता हूं। मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। पहली चीज तो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जैसे कई चीजें होती है जो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर नहीं डालता, वो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर डाल देता हूं, तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर ही मैंने एक चीज डाली थी, कल शाम को ही डाली थी कि भाई जो आपका जो मंत्रिमंडल है ना, मंत्रिमंडल की बैठक होनी है आपकी 28 दिसंबर को, उसका लेटर भी जारी हो चुका है भाई, 28 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक होगी। उससे पहले ये सारी चीजें आपकी सेट हो जाएंगी, कैलेंडर वगैरह और भी जो पॉलिसी है सारी की सारी चीजें आपकी सेट हो जाएंगी। सीईटी आपका हर साल करवाना कंपलसरी नहीं होगा, ये चीज भी आपकी सेट हो जाएगी, ठीक है। 28 तारीख को जब मंत्रिमंडल की बैठक होगी तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूं 99.99% चांस है कि आपकी सीईटी की पॉलिसी भी उसी दिन पारित हो जाएगी, मंत्रिमंडल से इसको पारित करवा लिया जाएगा। यह संभावना मुझे लगने लग रही है, ऐसी मुझे संभावना लगने लग रही है कि भाई 28 जो दिसंबर आपके 28 दिसंबर को जब मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उसका ऑफिशियल लेटर आ चुका है, 28 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक होगी, तो हो सकता है अभी जैसे आप लोगों ने देखा अभी अखबार के अंदर भी आ रहा था कि भाई आपकी 8 गुणा की पॉलिसी पे दोनों जने सहमत हो गए, सीएमओ भी और आपके जो एचएसएससी वो भी सहमत हो गए, तो यानी कि चीजें फाइनल होने लग रही हैं धीरे धीरे। 28 तारीख को ये पॉलिसी पारित होने की पूरी संभावना है। और इसके अलावा क्या संभावना, इसके अलावा एक संभावना यह भी है कि क्या पता 1 जनवरी 2025 के आसपास नए साल के ऊपर सरकार आपको तोहफा दे दे और सीईटी का नोटिफिकेशन भी आ जाए, क्या पता। संभावना ये मैं सिर्फ मेरी तरफ से संभावना बताने लग रहा हूं, जैसे कि मुझे हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन मिली है उनके हिसाब से, ठीक है। ये मैं कोई गारंटी नहीं लेने लग रहा कि भाई 1 जनवरी 2025 को ही सीईटी का नोटिफिकेशन है, सिर्फ एक संभावना बताने लग रहा हूं कि हां हो सकता है क्या पता नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। ये भी मैं आपको एक संभावना बताने लग रहा हूं, क्या पता 28 दिसंबर को जो मंत्रिमंडल की बैठक उसके अंदर पॉलिसी पारित हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी संभावनाएं हैं जो कि आपको 28 दिसंबर और 1 जनवरी को होनी आपकी निश्चित है। उसके बाद एक और चीज आपकी कल निकल के आई है कि पेपर एनटीए जो एजेंसी है भाई, जिसने अभी पिछला सीईटी करवाया था भाई, ये आपका पेपर नहीं करवाएगी भाई। आज के न्यूज़पेपर के अंदर भी आपका आया हुआ है, ठीक है। और कल एक लेटर है जो एनटीए की तरफ से एक ट्वीट भी कराया गया, तो उस ट्वीट के अंदर भी यही चीज बोली गई थी कि अब से जो शिक्षा मंत्री भाई उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट वालों ने कि भाई जो एनटीए जो एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये सिर्फ आपके एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। एंट्रेंस एग्जाम के अंदर लाइक जैसे जेई मेन है, ठीक है, जेई प्री है, इस टाइप वाले जो एग्जाम है जो मतलब कि +1 +2 वाले होते हैं, सिर्फ उनको कंडक्ट करवाएगी जो आईआईटीज के अंदर एंट्रेंस के एग्जाम है, ठीक है। ये आपके एनटीए ही आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगी, ऐसा बोला गया है। अगले साल मतलब 2025 से। तो अब की बार आपको बता देता हूं सीईटी एनटीए कंडक्ट नहीं करवाएगी, एनटीए आपका सीईटी कंडक्ट नहीं करवाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आएगी नई एजेंसी, ठीक है। नई एजेंसी आपका पेपर कंडक्ट करवाएगी, एनटीए के अलावा कोई भी एजेंसी हो सकती है। और नई एजेंसी जब भी पेपर कंडक्ट करवाती है, पेपर का लेवल आपका बिल्कुल इजी टू मॉडरेट आता है, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। अगर डंकी एजेंसी होगी तो की बात है, कोई वेरीफाइड एजेंसी है अगर वो करवाती है, लाइक टीसीएस से करवा लो भाई, टीसीएस को टेंडर दे दो, ऑनलाइन एग्जाम हो जाएंगे, बालक दिल्ली जाके दे देंगे पेपर। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले पेपर भी तो दे के आओ, हरियाणा वाले बालक अपन देखिए कौन दे। देखो मेरा पर्सनल सजेशन यही भाई, अगर मेरे से एचएसएससी सजेशन ले, एग्जाम का टेंडर दे दो टीसीएस को। एसएससी के सारे एग्जाम करवाती है टीसीएस, पेपर का लेवल भी सही आता है, पैटर्न भी सही आता है, सारा सुविधा सही है, फिक्स सिलेबस है, फिक्स पैटर्न है, ना ज़्यादा बड़क ऑनलाइन पेपर होंगे, हाथों हाथ बायोमेट्रिक अटेंडेंस, हाथों हाथ पेपर, तीसरा दिन आंसर की, ऑनलाइन सारा सौदा है, ना बड़क ना कुछ और, उन्हें ना रिजल्ट तैयार करना, सारा सौदा उन्हें ना करना है। एचएसएससी ना आराम था, बस रुपये देने हैं उन लग, चीज़ें खत्म, बस भड़के कौन को, ठीक है। देखो मेरा तो पर्सनल सजेशन ये है, दिल्ली का में उनके सेंटर हैं, चंडीगढ़ में है, अम्बाड़ा में है, और अपना के नाम है गुड़गांव का में, ठीक है। आठ सेंटर आ जाएंगे, आठ बालक पेपर दिए होंगे, बात खत्म, बस अपना हरियाणा रोड वाली बस चली जाएंगी बरबर,
ठीक है, मेरा पर्सनल सजेशन ये है भाई। बाकी देखो क्या कुछ कौन सी एजेंसी को ये टेंडर देते हैं, ठीक है, जिस भी एजेंसी को टेंडर दे, मेरा देखो मैं आपको बताता हूं, अगर एक अच्छी एजेंसी को टेंडर देंगे ना भाई, तो चाहे कोई सी भी एजेंसी हो, ठीक है, वो पेपर आपका अगर पहली बार कंडक्ट करवाएगी तो वो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही देगी। अगर और किसी एजेंसी को देंगे भाई हाई फाई, मतलब कि कोई नहीं है, जो कई बार जो पहला कौन दे दिया करते हैं, कई बार कौन सी एजेंसी अलग टेंडर दे दिया कर दे, वो मांगे बोले पेपर छाप दिया कर दे, किसी में हरियाणा जिक्के गायब, किसी में डांगरा पर्सन, किसी में की में, ठीक है, ऐसा वैसा दे दिया तो भाई बेरा को नहीं राम जाने। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है भाई नए चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि हम लोग पैटर्न वगैरह इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेंगे, ठीक है, एग्जाम कैलेंडर भी, इन सारी चीज़ों, तो नई तरीके से सारी चीज़ें होंगी, तो मेरे हिसाब से चीज़ें काफ़ी अच्छी ही होंगी, खराब नहीं होंगी, ठीक है, पहले से सिस्टम काफ़ी हद तक सुधर जाएगा जहाँ तक मुझे लगने लग रहा है, ठीक है भाई। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। सारे राम राम, धन्यवाद। दौलाना ले लो, मिलते हैं रात को 8 बजे SSC GD कांस्टेबल की क्लास के अंदर भाई।